नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई का नॉवेलेट ज़िद्दी। आज इसकी 7वीं किस्त। सुनिए, 7वीं किस्त। दुनिया भूल ही जाती है, छुरी का घाव भरा और दुख ध्यान से उतरा। माँ बच्चा जन्मते वक्त तौबा करती है, खुदा से दुआ मांगती है कि वो बांझ भली। उधर दुख बीता और वो नए बच्चे पर फिदा होने लगती है और दूसरे बच्चे की आस बांधने लगी। मगर पूरन तो ठीक भूला। आशा मर गई। सुना उसे ताउन ले गया। गांव भर ताउन में उजड़ गया। रंजी सा पहलवान लौट गया। उसकी बुढ़िया माँ की कमर टेढ़ी हो गई। आशा मर गई। पूरन की आशाएं मर गई। वो बहुत कुछ भूल गया। कितना बहुत सा हंसना भी भूल गया। मुन्ना कितना बड़ा और शरीर हो गया था और दूसरा मुन्ना भाभी की छाती से आने लगा, मगर वो उन्हें प्यार करना और गुदगुदाना भी भूल गया। आशा होती तो उसे सब कुछ याद रहता। वो दिखा देता कि वो बुज़दिल ना था। वो सिर्फ पिताजी के रुपए के आसरे पर पैदा नहीं हुआ था। वो दिखा देता कि दुनिया में जीतने के कितने रास्ते हैं। मगर ये आशा क्यों मर गई? कैसा भूला कि भोला की ताई को भी भूल गया। यहाँ तक कि वो खुद छेड़ बैठी, मगर वो मुस्कुराकर चुप रहा। और बुढ़िया के दुखी दिल में टीस सी उठी और वो कुम्हला गई। पूरन, शीला की सालगिरह है, क्या दोगे तुम? भाभी इठलाई। क्या दूं? पूरन सर झुकाकर बोला, मैं बताऊं? अरे शीला क्या लोगी? और फिर उसने शीला के कान में न जाने क्या सिखा दिया कि वो बोली, चाची। मम्मी, चाची। हाँ, तो अपने चाचा से कह। पूरन चुपका उठकर चला गया। तुम शादी कर लो। माता जी कितनी दुखी हैं। हाँ भैया, ये सब मेरे ही कारण दुखी हैं। नहीं पूरन, डॉक्टर कहता है कि शादी से तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी। वाह भैया, शादी कोई दवाई है कि बीमार अच्छे हो जाएं? और कौन कहता है कि मैं बीमार हूं? पूरन मेरे लाल, माता जी ने घुटने पर लिटाकर प्यार से कहा, क्या ये अरमान चिता में लेकर जाऊंगी? मेरे 2 तो लाल हैं और उनमें से एक का ब्याह अपने हाथों से ना करूं? पूरन थोड़ी देर चुपका रहा। न जाने क्या क्या बातें दिल में मचलती रहीं। जी चाहा माँ से लिपटकर रोने लगे। बचपन में जब कोई चीज़ माँ छीन लेती थी तो वो यही करता था और वो उसे फौरन दे देती थी। मगर अब आशा को तो मौत ही छीन ले गई। चांद मेरे, तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो रहे हैं। क्या समझते हो? उनके मन में तुम्हारे विवाह का अरमान नहीं। लफ्ज विवाह ने सोए हुए दर्द को जगा दिया। न जाने उसे क्या याद आ गया। पर यह माँ भी कैसी चीज़ है। आपकी बोटियां काट डाले, मगर फिर आप उसके जिस्म के ही तो एक टुकड़े हैं। और फिर उन आंखों में कितना प्रेम था। माता जी, मेरे विवाह का आपको शौक होता तो। पूरन, गई बातों को जाने दो। माँ की भूल भी ममता का एक फेर है।
ममता ही में माँ बच्चे को खून पिलाकर पालती है और ममता में ही मार डालती है, तो क्या वो माँ डायन है बेटा? और उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह निकली। मैं क्या सुखी हूं? अच्छा माँ, तुम ब्याह कर लो, तुम्हें खुश देखकर 2 दिन मैं जी लूंगी, वरना जो जी में आए कीजिए माता जी। वो उठकर कमरे में जा पड़ा। लेटे लेटे जी घबराया तो दराज में से फूल निकाल कर देखने लगा। ये वही फूल थे, लाल लाल, भैया के गालों जैसे लाल फूल जो धरती ने उगले थे। और वही धरती आशा की खाक को निगल चुकी थी। अब ये फूल स्याह हो चले थे, जैसे जमा हुआ मुर्दा खून। जब कमला की नंद के लिए पूरन की मांग गई तो वहां सबकी बाँछें खिल पड़ी। पूरन अपना ही तो लड़का है। कमला की सास, जो सारे समझियाने के नाम पर नागों चढ़ाती थी, प्यार से बोली, हाँ माताजी, पूरन बड़ा हंसमुख है, बिल्कुल अपनी शांता जैसा। तुम जो चाहो करो। बुढ़िया खुशी दबा रही थी। भूल गए इतनी जल्दी? भूल गए पूरन सिंह जी? आशा ने अपनी कोठरी की जमीन में गिरकर सोचा, काश वो अपने गांव में होती तो रंगी पहलवान की तरह ताउन उसे भी डस जाता। एक तो वो आग होती है जो चूल्हे में दिन रात भड़कती रहती है, फिर एक वो होती है जो किसी की नादानी से सूखे छप्पर में लग जाती है और कागज की तरह फुक से हो जाता है। अब सुनते हैं वो आगे भी होती हैं जो बम के गोलों से फैल जाती हैं और दम के दम में ऊंची ऊंची कोठियों को भस्म कर देती हैं। लेकिन वो नन्ही सी चिंगारी जो भोबल में पड़ी हुई हौले हौले सुलगा करती है, वो भी तो आग होती है। न किसी महल 2 महले को जलाए न कुछ, पर जहां दबी पड़ी रहती है, आसपास की भोबल हल्की हल्की तपिश से सफ़ेद और बेजान हो जाती है। और ऐसी ही कोई चिंगारी कहीं कलेजे में जा छुपे तो वैसे तो जिस्म खाता भी है, पीता भी है और सभी कुछ करता है, मगर वो धीमी धीमी आँच और वो मीठा मीठा दर्द कुछ मन भटका सा रहता है। आशा भी तो शांताबाई का जहेज ही थी, मगर हाथों से और दिल गुजरी हुई बातों के साथ। धूप, हाँ, अब छांव में डूबा हुआ था और दिल गुजरी हुई बातों के साथ धूप छांव में डूबा हुआ था। भगवान न करे, क्या वो चाहती थी कि पूरन पागल हो जाए या उसके दुख में सदा कुंवारा ही बैठा रहे? उसने जानबूझकर तो मोहब्बत की नहीं, और फिर की भी तो उस पर शाबाशी और हिम्मत अफजाई के सुनने की उम्मीद ही न थी। लेकिन फिर वो चाहती क्या थी, ये वो बिल्कुल अकेले में अपने मन से कभी ना कह सकती थी। कुछ तो करता पूरन, कुछ तो बोलता। वो दूर नहीं, उसकी अपनी बहन के यहाँ थी। वो ये नहीं जानती थी कि बहुत दफ़ा हमारे पीठ के पीछे रखी हुई चीज़ जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, हमें नहीं मिलती। आशा, देखो तुमने सारे फूसड़ निकाल दिए इसमें,
शांता ने उसे कपड़ा दिखाकर एक झटके में ख्वाबों की दुनिया से घसीट लिया। क्या? हाँ शांता भाई, ये कपड़ा ही ऐसा है। मैंने तो बहुत संभाला, खाक संभाला। अब इसे अलग सीना हाथ से। तुम्हारा तो मन ही नहीं लगता। वो कपड़ा आशा पर फेंक कर चल दी। ओहो, आशा देवी सिलाई कर रही हैं। श्यामलाल हमेशा इतरा कर बात करता था। करण सिंह ने न जाने किन खुसूसियात को देखकर उसे रख छोड़ा था। बस उनसे डरता बहुत था और यही अदा करण सिंह को उसकी भा गई थी। वो उन्हीं की जात बरादरी का होगा या बनता था, मगर घर में एक गरीब रिश्तेदार की हैसियत से रहता था। जब से आशा आई थी, हस्बे आदत उसने उससे भी शुरू कर दिया था। मगर ये डर खूब था। जहां वो उसे अकेला देखता, मीठी मीठी डरी हुई आंखों से देखने और नर्म नर्म बातें करने लगता। आशा कुछ न बोली। तो हमसे खफा हो आशा रानी? मुंशी जी, मैं भला आपसे क्यों खफा होती? आशा ने ऐसी तलखी से जवाब दिया जो खफगी से भी बदतर थी। तो तुमसे बात करो तो मुंह मोड़ लेती हो। जानती हो आशा देवी, हमारे मन की क्या हालत हो रही है। किसी दिन मुंशी जी आप चाहते हैं कि मैं बहू जी से कहूं, अरे राम ये जुल्म। मगर सुनो तो, कोई बात करना पाप है। आप शांताबाई से बात करिए ना, ऐसा ही शौक है तो। ओहो, खैर, मगर आशा देवी, हम तो बेचारे गरीब आदमी हैं। हमारी आदत नहीं कि अपनी हैसियत से ऊंचा हाथ फैलाएं। श्यामलाल ने आशा की कहानी सुन रखी थी। मुंशी जी दया कीजिए, या और कुछ आपको कहना है? आशा उसके ताने से रोने पर आ गई। खैर, हम तो कहते हैं आदमी को अपने रास्ते पर चलना चाहिए। क्यों ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ें जो मुंह के बल गिरें। हाँ, आप ठीक कहते हैं मुंशी जी। तो फिर आशा, हम तुमसे बात भी कर लेते हैं। तो बात यह है मुंशी जी, मैं अब जाइए यहां से। आशा उसकी नर्म नर्म आवाज से जल गई। हाँ, पर अब शांताबाई की शादी हो रही है। सुना लड़का बहुत सुंदर है, क्यों है ना? श्यामलाल इतना चालाक था, मगर सूरत ऐसी बेवकूफ़ों की बनाए रखता था कि बस बड़ी सी बड़ी बात मिस्री की डली की तरह हलक से उतार देता और लोग देखते रह जाते। और शांताबाई के साथ भी तो 2-1 आदमी जाएंगे। तुम ही चली जाओ ना। आशा का बस चलता तो कुत्ते की जबान में खूब सुइयां चुभोती, मगर सर झुकाए बैठी रही। और जब वो चला गया तो न जाने क्यों आंसू रोके ना रुक सके। शादी का दिन भी आन पहुंचा। कमला बहू की लापरवाहियां कोई नई न थी। न जाने कितनी चीजें ऐन वक्त तक ना आ सकी। न जाने कितने कपड़े बिना टके अधूरे रह गए और आशा मशीन की तरह उन पर जुटा दी गई। बारात इतनी धूम से आई कि राजाओं की भी ना आई होगी। घंटों तो रिसाला पलटन निकलती रही और फिर हाथी घोड़े। आशा भी 2-3 छोकरियों के साथ एक खिड़की में फंसी तमाशा देखती रही। अरे जरा हटो तो चुड़ैलो। शांताबाई ने 2-1 को अलग करके खिड़की में अपना सर अड़ा दिया। हटो जी, तुम्हें बारात नहीं देखने देंगे। वाह जी, कहीं दुल्हन भी अपनी बारात देखने बच्चों की तरह दौड़ती होगी। एक बोली, मगर अपनी भाई है भी तो बच्चा।
मैं तो अपनी बारात देखने के लिए मचल गई थी, तो मेरे ताऊ ने गोद में लेकर खुद दिखाई। दूसरी बोली, फिर हाथी पर दूल्हा गुड्डे की तरह बैठे निकला। फूलों और कपड़ों के बंडल में से चेहरा भी न दिखाई देता था। शांता शौक और तजस्सुस का मुजस्समा बनी उसका चेहरा ढूंढ रही थी, और आशा उसकी नज़रों से वो चेहरा दूर कब हुआ था। बारात मुड़ गई और सब औरतें दूसरी तरफ भागी। आशा खोई हुई वहां खड़ी रही। उसे जाना भी कहाँ था। आहिस्ता आहिस्ता उसका सर चौखट पर गिर गया और लंबी लंबी सांसें खींचने लगी। शादी की धूमधाम से अलहदा वो माता जी की उजड़ी हुई हवेली में खामोश पलंगड़ी पर पड़ी थी। कितनी देर से वो सोने और जागने के दरमियान की हालत में पड़ी थी। दिल डूबता था और उसमें एक ठोका सा लगता था, और वो जाग पड़ती थी। फेरे पड़ चुके थे, गोले और पटाखे छूट रहे थे। आशा को जैसे सब्र आ गया, हो चुका अब सब कुछ। जब तक शादी ना हुई थी एक मुबहिम सी आस बंधी हुई थी, मगर अब वो भी बिखर गई। उसके पैर एकदम दरवाजे की तरफ उठने लगे। आखिर अब क्या हर्ज है? क्या उसकी आंखों ने भी कोई पाप किया है जो वो कुछ देख ना सकें? लो, फिर वहां से उसे भीड़ भाड़ में कौन देखेगा, कौन पहचानेगा? वो जल्दी जल्दी खेमे की डोरियों से बचती हुई ठोकरें बचाती चली। हॉल कुमकुमों से जगमगा रहा था। दुल्हन और दूल्हा बैठे थे। वो भीड़ को चीर कर ऐसी जगह खड़ी हो गई जहां से वो कम से कम पूरन को देख सकती थी। वो सब कुछ भूलकर एक बच्ची की तरह दुल्हन और दूल्हा देखने आई थी। मगर वही दिल फिर उभरने डूबने लगा। पूरन बुद्ध की तरह खामोश बैठा था। किस कदर बदल गई थी उसकी शक्ल, पीली रंगत और उभरी हुई आंखें, मगर सुनहरा मुकुट उसकी सफेद रंगत पर कितना भला लग रहा था, जैसे परियों का शहजादा। आशा ने उसे सिवाय काले पीले सूट के किसी चमकते कपड़ों में नहीं देखा था। आज तो वो निराला ही पूरन था। कितना बदल गया। इंसान एक जिंदगी में कितने जन्म लेता है। भाभी फूल की तरह खिली हुई उसके पहलू में बैठी थी, और एक थाली में पानी भरकर कुछ अजीब सी रस्म हो रही थी। दुल्हन और दूल्हा की होशियारी का मुकाबला हो रहा था कि कौन उस पानी में से अंगूठी ले ले। पूरन कई दफा जीत चुका था। भाभी उसका हाथ बच्चों की तरह पकड़े थी। दरवाजे के सामने ही थोड़ी सी जगह साफ करके नाच भी हो रहा था। आज चमकी न जाने कितने दिनों बाद नाच रही थी। रस्म के खत्म होने पर सब उसके नाच की तरफ मुतवज्जो हो गए और भीड़ ज्यादा बढ़ी। बाहर आतिशबाजी छूट रही थी। एक बाण न जाने कब आकर पर्दे के पास गिर गया था, और पर्दा मां साहब के किवाड़ और कागज की सजावट के हौले हौले सुलग रहा था। चमकी जैसे शराब पिए थी। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी और गाल तमतमाए हुए। बिजली की रोशनी में शोला लग रहे थे। आशा नीची होने की वजह से एक स्टूल पर खड़ी कंधों पर से झांकने की कोशिश कर रही थी। आग छुपी हुई बढ़ रही थी, हौले हौले नीची नीची, और अब कालीन भी जल रहा था। नाच मौत की सी तड़प के साथ तेज हो रहा था, जैसे गिरने से पहले कबूतर फड़फड़ाता है। कोई मनचली आशा के स्टूल पर चढ़ने लगी तो तवाजुन बिगड़ा और आशा के मुंह से एक चीख निकली। स्टूल तो संभल गया, मगर खेल बिगड़ गया। पूरन की भरपूर नजर आशा की आंखों में उतर गई और वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गई। आशा, पूरन ने बेवकूफों की तरह सांस खींची,
जैसे कोई भूत को मरघट से आता देखकर बेजान हो जाए। पूरन खड़ा हो गया, मगर इतने में आशा का स्टूल उलट गया और जैसे वो कब्र से निकलकर फिर गड़ाप से उसी में डूब गई। पूरन के चेहरे पर दीवानगी और घबराहट से मौत की सी जर्दी छा गई। वो आंखें फाड़े दीवार के उस हिस्से को तकता रहा जहां जरा देर पहले आशा का दुखी चेहरा उसकी आंखों में कोई संदेशा देकर गायब हो गया। क्या है पूरन? भाभी ने उसका हाथ हिलाया। आशा, भाभी, अभी क्या है पूरन? कैसी दीवानी बातें करता है? भाभी वो अभी थी, वो यहां थी। पूरन, बच्चा बने जाते हो, भला वो यहां कहां? मगर भाभी ये सपना भी ना था, वो यहां थी। पूरन ने घुटी हुई आवाज में कहा। वो मरी नहीं भाभी। पूरन, मेरे बैरन, कैसी भोली बातें करते हो। वो मरी या जी, तुम जरा देखो, आहिस्ता बोलो, कमला बोली। मगर भाभी, अगर मगर क्या पूरन, अब तुम्हें क्या कि वो मरी या नहीं? तुमने तो शादी भी कर ली, अब कहीं शादी? मगर क्या वो जिंदा है? पूरन, चलो जरा बाहर चलो, तुम्हारा जी ठिकाने नहीं है। भाभी बात गोलमोल करके कहने लगी, मगर आग भड़क चुकी थी। शोले फर्श, दरवाजे और पर्दे में लपक रहे थे और चमकी नाच रही थी। आग उसके महीन दुपट्टे में लहरा रही थी, मगर वो मस्त थी। आग मजमा चीखा और एक पटाखे के साथ चमकी दो एक बार फड़फड़ाई, जैसे क्षमा पर जल मरने से पहले पतंगा लहराता है, और वो औंधे मुंह गिरी। आग सबको नजर पड़ी और जरा सी देर में बिजली का तार जल उठा। एक कयामत बर्पा हो गई। शोलों की रोशनी में पूरन ने सहमी हुई शांता की तरफ एक बार देखा। धुएं और गर्मी से वो गिर रही थी और किसी का नामो निशान भी न था। जरा सी देर में शोले आसमान से बातें करने लगे। उसने गिरती हुई शांता को संभाला और पिछले कमरे की तरफ बढ़ा। बिजली के तार से ऊपर भी आग लग रही थी। वो बरामदे की तरफ मुड़ा। बाहर की धुंधली रोशनी में उसकी रूह फिर दुनिया से खींचकर मरघट में पहुंच गई। आशा दुनिया से बेखबर दीवार से सर टिकाए खड़ी थी। आशा, पूरन के गले से निकला। आशा चौंक पड़ी, मगर ज्यादा देर के लिए नहीं। शांता को पूरन के बाजुओं में देखकर वो फिर उसी तरह बेकसी के दरिया में डूब गई। उसके जिस्म की सारी नसें ढीली हो गई और गर्म गर्म धुएं ने उसका हलक भींच दिया। पूरन ने शांता को छोड़ दिया, जो हैरान दोनों को देख रही थी। उसने उड़ती उड़ती कुछ अफवाहें तो सुनी थी। पूरन आहिस्ता से बढ़ा। उसे यकीन था कि ये आशा की रूह है, जो मरघट की खाक से उठकर उसकी शादी को चिता बनाने आई है। वो झिझकता बढ़ा कि कहीं वो हवा में गायब ना हो जाए। नहीं, आशा ने दीवार से चिमट कर कहा, और पूरन रूह की तरह उसकी पुकार पर तड़प उठा। उसने आहिस्ता से उसका बाजू छूकर, उसे यकीन था कि वो सिर्फ एक वाहिमा है, लेकिन जब बजाय खाली हवा के उसका हाथ आशा के सर जिस्म से मस हुआ तो वो जाग उठा। पूरन, श्यामलाल की आवाज ने बताया कि वो जिंदा है, लेकिन शायद श्यामलाल ने आशा की रूह को नहीं देखा। एक लम्हे में पूरन ने फैसला कर लिया।
वो एक झपाके से आशा को लेकर बरामदे में निकल आया। आशा, अब तुम नहीं जा सकती मुझे यूं छोड़कर। उसने एक प्यासे की तरह उसे कलेजे से लगाकर कहा। बोलो, ये क्या चाल थी सारे घर की? मैं समझा, अब मैं समझा, लेकिन बस अब हो चुका खेल। चलो आशा, हम तुम भाग चलें इस मक्कार दुनिया से। चलो। वो जल्दी जल्दी पेड़ों की आड़ में बढ़ने लगे। आशा एक काठ की पुतली की तरह बेहिस थी और पूरन उसे नन्हे बच्चे की तरह ऐसे पकड़े हुए था गोया वो खिलौना थी और बड़ी मुश्किल से खोकर मिली थी। हाथ से छूटी और फिर खो गई। वो उसे मरघट से घसीट लाया था। मगर ठहरो आशा, जरा ठहरो। मेरी जीजी और उसके बच्चे, न जाने उनका क्या हाल शुरू हुआ होगा। तुम यहां ठहरो, मैं जरा देख रहा हूं। उसे पेड़ से गुड़िया की तरह टिकाकर वो चल दिया। पूरन उधर आग से उलझ रहा था और इधर आशा पानी से। वो पानी जो आग से ज्यादा तेज होता है और जमे चट्टान उखाड़ फेंकता है। श्यामलाल पीछे पीछे आ रहा था। पूरन के हटते ही वो आशा के करीब पहुंच गया। तो ये तरकीब ठीक है। क्यों आशा देवी? कहती तो होगी कि मुंह से निवाला खींच लाएं। न जाने श्यामलाल किस मिट्टी से बना था कि चाहे कैसा ही मामला हो उसके मिजाज में जरा भी बल नहीं पड़ता। रानी साहिबा, है तो बात ठीक, मगर यह भेंट अच्छी नहीं। लफ्ज भेंट पर आशा ने सर उठाया। ये पूरन सिंह जी के जीवन की भेंट तो कुछ जरा ऊंची है। आशा फिर भी उल्लू बनी बैठी रही। तुमने ये भी सोचा उसका विवाह हो गया? आशा के जैसे किसी ने कुल्हाड़ी मार दी, मगर वो हिली भी नहीं। उसका विवाह हो गया है और अब उसका ही नहीं, शांताबाई का जीवन भी उसके साथ है। शांताबाई, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कैसे मजे की बात है कि औरत पर जुल्म करती है और मर्द को मुजरिम बनाती है। जरा सोचो आशा देवी, अब क्या होगा? तुम पूरन के संग चली जाओगी। कहाँ? उसके माँ बाप, प्यारों से दूर, उसकी इज्जत दौलत सब छुड़ाकर। और तुम समझती हो कि तुम ऐसी कीमती हो कि तुम्हें पाकर वो जग को त्याग देगा। वो खैर त्याग भी दे तो भी तुम तो औरत हो। आशा के दिल में फिर एक तूफान उठ रहा था। वही तूफान जिसमें बहुत सी कमजोर हस्तियां बह जाती हैं। और तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो एक वैश्या ही कहलाओगी। आशा ने यह सोचा भी न था। तुम्हारी हालत एक वेश्या जैसी ही होगी जिसने पूरन से सब कुछ छुड़ा दिया। श्यामलाल बात को मुअस्सर पाकर और तेज हुआ। आशा देवी, मैं जानता हूं तुम देवी हो। सुनो, मैं हूं तो उल्लू, मगर दुनिया की रीत रस्म से तुमसे ज्यादा वाकिफ हूं। मैं क्या करूं? तुम भी यहां से चल दो। तुम यहां से चली जाओ तो फिर पूरन तुम्हें तलाश ना कर सकेगा। उससे कह दिया गया था कि तुम मर गई हो, मगर अब वो जरा गुल मचाएगा। लेकिन अगर तुम उसे ना मिलोगी तो वो शांत हो ही जाएगा। वो सीधा साधा आदमी है। ऐसे आदमी का क्या एतबार? क्या जब 2 दिन में वो तुमसे भी थक जाए। हाँ, और देखो, तुम चली जाओगी तो वो तुम्हें क्या याद रख सकेगा? वो अब भी तुमको भूल चुका है।
वो तो मज़े से शादी भी कर रहा था। और मेरा मेरा कहना सुनो, तुम देख लेना कि 4 दिन में वो फिर तुम्हें भूल जाएगा। ऐसा ही है तो आसमां देखो। आशा उठ खड़ी हुई, मैं चली जाऊंगी। हाँ देखो, जल्दी करो, ये इधर सड़क है, पास ही गांव है, पहुंच जाओगी और गाड़ी करके अपने गांव पहुंच जाना। तुम्हें रुपया चाहिए? श्यामलाल ने उसे बटुए में से कुछ दिया। मेरी बात याद रखना, अगर तुम्हें पूरन भूल ना जाए तो मेरे मुंह पर 100 जूते लगाना, समझिए? मैं तो तुम्हारे ही भले को कहता हूं। जल्दी जाओ, कोई आ ना जाए। आशा तेजी से झाड़ियों में उलझती, गड्ढों से बचती चली। दूर उसने पूरन की आवाज सुनी, आशा आशा, वो पुकार रहा था। मगर उसने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली और दांत भींच लिए। आग ठंडी हो चुकी थी, मगर चिंगारियां दबी सुलग रही थी। तो ये थी इस्मत चुगताई के नॉवेलिस्ट जिंदगी की 7वीं किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको 8वीं किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।